नेपाळान जाल्ल्या आंदोलनान कितलेशेच सोंपले, कितलेशेच जखमी. मजगतीं नेपाळचो प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली फरार म्हूण कळून आयलें. गोंयांत रावपी नेपाळी लोकेंद्रान प्रुडंटा कडेन उलयतना नेपाळच्या परिस्थितीचेर आनी ताच्या नेपाळांत रावपी फामिलीचेर म्हायती दिली. पर्सनल रूप में तो मेरे परिवार सब कुछ ठीक है, अच्छे में है, लेकिन जो भी नेपाल में परिस्थिति बदल रहा है बहुत चिंताजनक है। नेपाल सरकार का तरफ से कल जेएन जी का जो प्रदर्शन आंदोलन था उसमें काफ़ी दमन किया गया है। इन लोगों को निर्ममतापूर्वक हत्या किया गया। उसका एग्रेसिव में पूरा देश आगे आ गया, उठ गया है और वहाँ का गवर्नमेंट में चला गया है। हालात पूरा हुए नियंत्रण से बाहर है, परिस्थिति बहुत हुई। इस दुखद क्षण में हम भारत में जितना भी नेपाल लोग रहते हैं वो सभी परिस्थितियों का हम गहरा दुख व्यक्त करते थे। देश में ऐसे हालात नहीं होना चाहिए थे, लेकिन अभी परिस्थिति को सामान्य करने के लिए जो भी वहाँ का लीडर है, नागरिक अगुवा है, पत्रकार है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वो लोग आगे आना चाहिए और देश को निकास देना चाहिए। उधर सीएम साहब ने रिजाइन कर दिया तो क्या वो हालात बदल सकती है? हाँ, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर सीएम नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी ने ओली जो गवर्नमेंट था उसके अलायंस में नेपाली कांग्रेस था, जितना भी अलायंस पार्टी थे वो लोग, जितना मिनिस्टर थे सब लोग रिजाइन दे दिया और जितना भी वो लोग का निवास है, वो लोग का घर है, सब हो गया, तबाह हो गया। अभी परिस्थिति जल्दी जल्दी बदल रहा है। ओली सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वाइबर हो गया, ये तमाम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को कुछ दिन पहले बैन किया गया था। इसमें काफ़ी युवाओं को गुस्सा से हुआ था, क्योंकि नेपाल का जितना भी लोग है वहाँ पे रोज़गार थोड़ा कमी है और जितना भी युवा है घर से बाहर है, कोई इंडिया में है, कोई यूरोप है, कोई अमेरिका है, ताकि क्या हो गया, वही प्लेटफॉर्म से, वही सोशल मीडिया का थ्रू से घर के परिवार में वहाँ कांटेक्ट हो पाती थी। लेकिन इस दौरान जो गवर्नमेंट ने उसको बैन करने का जो निर्णय किया उसके बाद वहाँ हालात अचानक बदल गया, परिस्थिति बहुत नाजुक हो गया। उसके खिलाफ लोग सड़क में आए, प्रदर्शन किए, वहाँ का जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर था वहाँ पे कब्जा कर लिया है। हम इस दुखद घटना में गहरा दुख व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आम बच्चे का, लड़के लोग का, यूथ लोग का देहांत हो गया। उस घटना प्रति भी हम गहरा दुख व्यक्त करते हैं, मृतक प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करती है, शोकाकुल परिवार प्रति भी गहरा दुख दर्शाना चाहती है। हमको आशा है अभी ये हालात जल्दी से बदल जाए और नेपाल का जो भी सिचुएशन है वो काबू में आए और नागरिक का जो भी स्वतंत्रता है, अधिकार है, फिर पूर्ण बहाल हो जाए, इतना हम कामना कर सकते हैं। प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे.